प्रिय दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन खास होता है। ये दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। सोमवार को व्रत रखकर विधि विधान से की गई पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन सोमवार व्रत में कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना महादेव रुष्ट भी हो सकते हैं। साथ ही इन गलतियों को करने से पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये जान लीजिए कि सोमवार व्रत में कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने वाले भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा जरूर करें। सोमवार व्रत में एक ही समय भोजन करें या फिर फलाहार लें। अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र का प्रयोग न करें, क्योंकि तांबे में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और ऐसा दूध अर्पित करने से कभी भी पूजा या व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। सोमवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिव जी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान उनकी मेहनत और भक्ति को देखते हैं। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है। इस कारण बहुत से लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन शिव जी के नाम का व्रत रखना केवल 1 या 2 बार खाने से परहेज करना नहीं है। इसके लिए कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसका सोमवार का व्रत असफल माना जाएगा। साथ ही माना जाता है कि ऐसे लोगों को शिव जी का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप शिव जी का व्रत या सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सावधानी से इन नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी गलती को भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य पहला नियम ये है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे आप पुरुष हो या महिला, यदि आपने सोमवार व्रत का संकल्प लिया है तो आपको और आपके जीवन साथी को पूर्ण संयम बरतना चाहिए। भूलकर भी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन न करने पर भगवान शिव का प्रकोप हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अपने उपवास के दिनों में आपको दोनों सुबह और शाम के समय शिव जी के सामने बैठकर आरती करनी चाहिए। यदि आप दोनों समय आरती नहीं गा सकते तो कम से कम शाम के समय आरती अवश्य करें। आरती के दौरान आपको अगरबत्ती जलानी, धूप दिखानी, घी का दीपक जलाना और यदि संभव हो तो थोड़ा सा जल भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें और कोई भी मौसमी फल चढ़ाएं। हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाकर एक नारियल फोड़ना भी अच्छा होगा। इसके अलावा झूठ बोलने, निंदा करने और चुगली करने जैसी आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि ये शिव जी को नापसंद है और आपको उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में प्रत्येक देवी देवता के लिए विशिष्ट प्रसाद और पूजन विधि होती है। शिव जी के लिए आख, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाना उचित माना जाता है। आरती के दौरान भक्तों द्वारा की जाने वाली तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक पहुंचते हैं। ये परिवार और भक्त मंडली में एकता और भावना पैदा करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मंदिरों में ताली बजाना वर्जित माना गया है। ये धारणा आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। विशेष अवसरों को छोड़कर शिव मंदिरों में ताली बजाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ध्यान में गहराई से डूबे रहते हैं और उनकी एकाग्रता को तोड़ना बेहद कठिन है। जैसा कि पौराणिक कहानी से प्रमाणित होता है, जहां उन्होंने अपने ध्यान को भंग करने का साहस करने के लिए कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए शिव मंदिरों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की सलाह दी जाती है। शिव मंदिर में जाते समय व्यक्ति को शांति और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव को अक्सर पवित्र जल के प्रवाह के नीचे गहरे चिंतन में बैठे हुए चित्रित किया गया है। वो किसी भी प्रकार के शोर या व्यवधान की सराहना नहीं करता। अपने ध्यान और समाधि के लिए वो शमशान घाट या कैलाश पर्वत जैसे एकांत और शांत स्थानों को पसंद करते हैं।
कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि यह शिव की एकाग्रता को भंग करने का प्रयास माना जाता है, जो उन्हें सख्त नापसंद है। उनके ध्यान में विघ्न डालने से उनका क्रोध भड़क सकता है, जिसका परिणाम अपराधी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कार्यों से न केवल भगवान शिव बल्कि उनका पूरा दिव्य परिवार और सहायक आत्माएं भी अप्रसन्न हो सकती हैं। शिव की पूजा के दौरान व्यक्ति को केवल झांझ, शंख या घंटी जैसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और मंदिर परिसर में किसी भी अन्य अनावश्यक आवाज से बचना चाहिए। सोमवार के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं। हालांकि कई बार लोग फलाहार या व्रत के दौरान अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपको सोमवार के व्रत में दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यहां तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा हो और शाम को भोजन किया हो। अगर आपको नमक की जरूरत है तो थोड़े से सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न होना। किसी भी झगड़े या लड़ाई में शामिल न बने, भले ही वह आपके दोस्तों के साथ हो। किसी जानवर को मारकर खाना या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सोमवार के दिन तामसी भोजन का सेवन न करें, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों ना हो। अपशब्दों का इस्तेमाल भी न करें, क्योंकि वो किसी के भावनाओं को आहत कर सकते हैं। शिवजी की कृपा पाने के लिए इन सभी बुराइयों से दूर रहना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ विशेष बातों के बारे में बताते हैं जिनका आपको सोमवार के दिन विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, सोमवार के दिन नमक का त्याग कर दें। नंबर 2, सोमवार के दिन किसी को सफेद वस्त्र या दूध दान में ना दें। नंबर 3, इस दिन उत्तर और पूर्व में यात्रा ना करें, खासकर पूर्व दिशा में तो भूलकर भी यात्रा न करें। नंबर 4, सोमवार के दिन कुल देवता की पूजा में किसी भी प्रकार की भूल ना करें। नंबर 5, इस दिन माता से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। नंबर 6, इस दिन प्रातःकाल 7 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। इस समय यात्रा करना या कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो तो भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करें। यदि आपकी राशि में किसी प्रकार का दोष है तो रात को दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सो जाएं और सुबह इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल दें। आपको निश्चित इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करने से हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, प्रिय दोस्तों, आप इस कहानी को अपने प्रियजनों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।